हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज 30 क्लास 9 की, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मतलब कि इसकी एक्सरसाइज नहीं देखी है तो देख सकते हैं आप, मेरे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस। द टर्मिनल आर्म विच मेक एंगल ऑफ 750 डिग्री इज सिचुएटेड किस क्वाड्रेंट में होगी, यानी कि आपने को एंगल बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है कि 750 डिग्री का जो एंगल होगा ये बनाएगी जब, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन में भी देखा था, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 360 एंड प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं इसको। जब इसका एंगल बनाएंगे अपन तो इस तरीके से बनेगा। एक्सरसाइज में बताया मैंने, आप देख सकते हैं वीडियो जाके। यहाँ से 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि 1 एंड 2, ये 1 हो गया और ये 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 30 डिग्री और एक्स्ट्रा जाना है अपने को, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गए अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर होगा आपके पास, आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। सेकेंड है क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेडियन इन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि इसमें रेडियन कितना होगा 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा है, आपने को पता है कि 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इस 1 डिग्री की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 30 इंटू 1 डिग्री लिखेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि 30 इंटू पाई अपॉन 180। ये कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम, यानी कि आंसर इज 5/6 डिग्री, सॉरी रेडियन। तो इसका आंसर है 5/6 है, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन सी। डन। थर्ड क्वेश्चन है, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम वैल्यू ऑफ 3π/4 इज, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आंसर नंबर थर्ड है, वैल्यू दे रखी है आपको 3π/4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी मिलेगी, पाई की वैल्यू मेरे पास 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका आंसर मिलेगा मेरे को 135 डिग्री। और इसका जो ऑप्शन है आपके पास, इसमें ऑप्शन है 135, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइम विल बी नीडेड टू अ मिनट आर, यानी कि मिनट वाली सुई है अपने पास आर, उसको कितना टाइम लगेगा टू मेक एन एंगल ऑफ 5/6 रेडियन, यानी कि 5/6 रेडियन उसको क्या बनाना है, एंगल बनाना है। ऐसा ही क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में क्या था, एग्जांपल नंबर 7 था अपने पास, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले 4 राइट एंगल को बनाने के लिए 4 राइट एंगल में कितना बनता है, 2π रेडियन बनता है। टू मेक एन एंगल ऑफ 2π रेडियन, 2π रेडियन बनाने के लिए, यानी कि यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक वापस आने के लिए मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ता है, 1 आवर चलना पड़ता है, ठीक है, 1 आवर। देयरफॉर टू मेक एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन का एंगल बनाना है। 2π के लिए 1 आवर लग रहा है, तो 1 रेडियन के लिए इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 2π इंटू 1। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा 2π का। तो किसमें मल्टीप्लाई में, किसमें डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 2π आवर। Therefore to make an angle of 5/6, कितना एंगल बनाना है, क्वेश्चन में पूछा आपसे 5/6 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो 5/6 रेडियन मिनट आर्म टेक अ टाइम, कितना टाइम लगेगा 1/2π इंटू 5/6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 1/2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/12 आवर। लेकिन अपने को आंसर मिनट में चाहिए, तो फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे 60 मिनट। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 5 मिनट आएगा। और इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है इसका डी, इसका ऑप्शन है आपके पास डी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बाय वॉकिंग 25 मीटर वॉक करना है ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है उस पर क्या करना है 25 मीटर का वॉक करना है, ठीक है ना। ऑफ 100 मीटर रेडियस, 100 मीटर उसकी क्या है रेडियस है। वैल्यू ऑफ एंगल सस्टेन एट द सेंटर इन रेडियस विल बी, उसका जो सेंटर का एंगल होगा वो क्या होगा वो बताना है। मतलब कि ऐसा है अपने पास, इस तरीके से कुछ डायग्राम बन रहा है। ये क्या है अपने पास, एक सर्कुलर वॉल पे रास्ता है, पाथ है। अब इस पे क्या करना है, चलना है अपने को, कितना 25 मीटर
कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और सिर्फ यहाँ से अपन 25 मीटर गए, यानी कि यहाँ तक चले गए, ये 25 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर इसकी रेडियस है, इसकी वैल्यू देगी आपको 100 मीटर, ये है 100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये एंगल कितना है ये कैलकुलेट करके अपने को बताना है, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल मेड ऑन सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, एंगल इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क सॉरी आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्किल कितनी 100 और आर्क कितनी 25 सॉरी 5 है साथ में 5 मीटर। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से कितना लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क अपने को पता है कितना है 25 मीटर में, और रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है ये भी मीटर में 100, ठीक है। पहली चीज तो ये दोनों मीटर में, इसलिए अपन डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। अगर कुछ अलग होता है यहाँ पे सेंटीमीटर होता है या किसी में होता है तो चेंज करते हैं पहले उसको, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम, यानी कितना देगा 5/4, ठीक है। और ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये किस में आएगा अपने पास, ये है एंगल जो कि किस में रेडियन में। तो इसका ये आंसर हो जाएगा अपने पास, इसमें ऑप्शन है तो वाले में 5/4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच क्वाड्रेंट विल बी द टर्मिनल आर्म व्हेन मेकिंग द फॉलोइंग एंगल विथ इनिशियल आर्म। आपको फर्स्ट इसमें बोला है कि 240 डिग्री, तो 240 डिग्री ये है अपने पास, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 180 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 180 प्लस 60, अब यहाँ पे पॉजिटिव एंगल है तो अपने कैसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 है ओरिजिन पॉइंट, ये तो बनेगा अपने पास 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, प्लस 60 लिखना है अगेन, तो ये 60 इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है 425, ये भी पॉजिटिव है, इसको पहले 360 प्लस 65 लिख सकते हैं। अब इसको रोटेट करते हैं, पॉजिटिव है तो यहाँ से रोटेट करेंगे, ये तो गया इसका 360 डिग्री कंप्लीट प्लस 65, तो 65 का आएगा, ये 0 है और ये 90 है तो इसके बीच में आएगा 65, तो ये इस तरीके से ये हो गया अपने पास 65 डिग्री। इसको नाम दे देंगे ओ ए, यहाँ पे ए लिखना है, एंगल रे है अपने पास, कौन से क्वाड्रेंट में ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 580 डिग्री, तो पहले क्या लिखेंगे माइनस 360 माइनस 180 और माइनस का 40, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तब मेरे को माइनस का 580 डिग्री। रोटेट करते हैं इसको, पहले रोटेट करना है माइनस 360, नेगेटिव साइन है तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ये तो गया 360 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 180 डिग्री, यहाँ से अगेन ये रोटेट हो गया माइनस का 180 डिग्री। अब इसके बाद माइनस का 40 डिग्री रोटेट करना है, तो ये 40 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड, ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी का फोर्थ पार्ट है 1280, तो सबसे पहले इसको 3 × 360 लिखेंगे प्लस 200 लिखेंगे। अब इसको रोटेट करते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कैसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 3 टाइम तो कन्वर्ट 360, यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 एंड 3, तो ये तो हो गया अपने पास कंप्लीट 3 टाइम रिवोल्यूशन। 360 गया प्लस 200 और ऐड करना है इसमें यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो गया अपने पास 180 और ये 200, इस 270 और 180 के बीच में आएगा, तो यहाँ से ये हो गया अपने पास 200। ये है अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही। फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस का 980 डिग्री, तो सबसे पहले इसको माइनस 2 × 360 माइनस 260 लिख सकते हैं, यानी 2 टाइम तो कंप्लीट रिवोल्यूशन, बट नेगेटिव साइन है इसलिए कैसे करेंगे इसको क्लॉकवाइज। यहाँ से 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम, ये तो हो गया 2 टाइम रिवोल्यूशन इसका। माइनस का 260 लिखना है, तो यहाँ से ये तो हो गया 160 और इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, तो इसको इस तरीके से इसको ए नाम बोलेंगे, ओ ए है अपने पास। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। फर्स्ट है 45 डिग्री और सेकंड है 120 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अपन जानते हैं क्या, वी नो दैट, सबसे पहले लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू
पाई रेडियन, ये होता है, अपने को पता है। ठीक है, अब यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो कितना मिलेगा मेरे को, पाई अपॉन 180 रेडियन। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, 45 इंटू 1 लिख सकते हैं, 45 इंटू 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180। सोल्व आउट करते हैं इसको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम। आंसर कितना देगा, पाई बाई 4 रेडियन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन अपने पास 120 डिग्री, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू अपने पास पाई रेडियन, पाई रेडियन। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। वैल्यू पुट करते हैं 1 डिग्री की यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे इसको, 120 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सोल्व करते हैं आगे इसको, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास 3 से कितने टाइम, 4 टाइम, और ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 6 टाइम। अगेन सोल्व करते हैं इसको, 2 से कैंसिल आउट करते हैं 2, और 2 से कैंसिल आउट करते हैं 3 टाइम, यानी कि 2 पाई बाई 3 इसका रेडियन में आंसर आ जाएगा, रेडियन। इसका थर्ड पार्ट है 135 डिग्री, तो सबसे पहले वही सोल्व कर लेंगे इसको, 1 डिग्री वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से 135 इंटू पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा मेरा आंसर, 3 पाई बाई 4 रेडियन। फोर्थ है 540 डिग्री, सोल्व करते हैं इसको, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई, इसमें आएगा ये रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन सेक्शनल सिस्टम, यानी इसको इसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस सिस्टम में क्या होता है, इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि पाई बाई 2 देर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, एंगल में 180 डिग्री होती है, वैसे तो 122/7 होती है, बट यहाँ पर 180 डिग्री लिखनी है। क्यों, क्योंकि हमें किस में चल रहा है, एंगल में। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितनी आएगी, 90 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड है 2 पाई बाई 5, तो यहाँ से पाई की वैल्यू लिखेंगे 180 डिग्री, ये कैंसिल आउट हुआ 36 टाइम, इसका आंसर कितना आएगा, 72। थर्ड है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 5/6 इंटू 180 डिग्री, कैंसिल आउट करते हैं 30 टाइम, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 इंटू 30, ये मिलेगा मेरे को 150 डिग्री। और इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है 5/15, सॉरी पाई अपॉन 15, तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं 180/15, सोल्व आउट करते हैं 12 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस सर्किल हुज आर्क इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 सेंटीमीटर इसका आर्क है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आपने से इसका एंगल पूछा है। सबसे पहले इसके जो वैल्यूज अपने को गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ सर्किल 12 सेंटीमीटर। अब अपने को पता है कि एंगल ऑफ सर्किल क्या होता है, आर्क ऑफ सर्किल अपॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्किल। तो वैल्यूज पुट करते हैं, आर्क ऑफ सर्किल है 12 और रेडियस है 5, ये आ जाएगा अपने पास रेडियन में, यानी कि हैंस एंगल ऑफ द सर्किल इज 12/5 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय मिनट हैंड ऑफ वॉच टू कंप्लीट एन एंगल ऑफ 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो सबसे पहले 4 राइट एंगल इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। टू मेक अ 2 पाई रेडियन एंगल, मिनट टाइमर टेक 1 आवर, 1 आवर लगता है। देयरफॉर मिनट टाइमर टेक्स 1/2 पाई आवर टू मेक एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। Therefore, to make an angle of 3 pi by 2 radian, minute timer will take 3/4 hour. सोल्व करते हैं इसको, इक्वल टू 3 इंटू 60, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 4। इसको सोल्व करेंगे, कितना है अपने पास, 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई मिनट हैंड ऑफ वॉच टू कंप्लीट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो आंसर लिखेंगे इसका, मिनट्स हैंड टेक्स 1 आवर टू मेक एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, यानी कि 1 आवर कंप्लीट करते हैं किसमें, कि 360 डिग्री एंगल बनाने में। टू मेक 1 डिग्री एंगल इट विल टेक टाइम इक्वल टू 1/360 आवर। देयरफॉर टू मेक 120 डिग्री एंगल इट विल मेक, कितना टाइम लगाइए, 1/360 इंटू 120 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 1/3 आवर। अब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आएगा अपना 20 मिनट। हैंस मिनट्स हैंड विल टेक 20 मिनट टू मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द सेंटर ऑफ एन आर्क, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले अपने को लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है
60 डिग्री और इसकी रेडियस ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना है। एंगल का फॉर्मूला होता है अपने पास आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री और आर्क की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेडियस को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और 60 डिग्री को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। अब इसके बाद 1 डिग्री की वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई रेडियन। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में लाने के लिए, तो इसको सोल्व करने पे आंसर मिलेगा अपने को 30 अपॉन पाई सेंटीमीटर। ये मिलेगी इसकी रेडियस। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ एग्जैक्ट आफ्टरनून मिनट्स हैंड ऑफ वॉच हियर कंप्लीटेड 30 राइट एंगल्स रिवोल्यूशन देन फाइंड द फिन ऑफ द वॉच। इसका मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट आफ्टरनून सिंस 180 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन, देयरफॉर 30 राइट एंगल। तो 30 एंगल के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा अपना 15 राइट एंगल। सिंस मिनट्स हैंड टेक्स 1 आवर टू मूव 2 रेडियन, यानी कि मिनट वाली सुई 1 आवर लगाती है कितना मूव करने के लिए, 2 रेडियन यानी कंप्लीट सर्किल करने के लिए। देयरफॉर टू मूव 1 पाई द मिनट हैंड टेक्स 1 अपॉन 2 पाई आवर। देयरफॉर टू मूव 15 पाई द मिनट हैंड टेक्स, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 पाई को 1 अपॉन 2 पाई से इक्वल टू 15 पाई अपॉन 2 पाई हावर्स। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 अपॉन 2 हावर। 15 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है 7 हावर और 30 मिनट। देयरफॉर टाइम इन वॉच इज़ 7:30 इवनिंग। अब यहाँ पर इवनिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि इफ़ एग्जैक्ट आफ्टरनून के बाद चल रही है तो क्या आएगा, फिर इवनिंग ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4 देन फाइंड आउट द एंगल इन रेडियन। सभी एंगल्स अपने को इसमें रेडियन में कैलकुलेट करने हैं, तो आंसर लिखेंगे सबसे पहले रेशो ऑफ एंगल गिवन है आपको 2:3:4। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, इन सभी का रेशो को जो है सम कर लेंगे, तो 2 + 3 + 4 = 9। सिंस सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180, सभी एंगल का सम कितना होता है 180 इक्वल टू पाई रेडियन में। तो फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट रेशो था 2 और टोटल रेशो है अपने पास 9, तो यानी कि 2/9 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एंगल से मतलब कि 180 यानी कि पाई से, तो इसका आंसर आएगा 2π/9 रेडियन। सेकंड के लिए सेकंड है अपने पास 3 और टोटल है 9, इंटू कर देंगे पाई से यानी कि 3π/9, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा π/3 रेडियन। थर्ड एंगल के लिए थर्ड एंगल था 4, तो 4/9 इंटू पाई इक्वल टू 4π/9 रेडियन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस द एंगल इज सेक्साडेसिमल सिस्टम 3π/5 रेडियन। तो अपने को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है, देयरफॉर 3/5 इंटू पाई की वैल्यू 180 पुट करेंगे और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा 108 डिग्री। तो इस तरीके से आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 13 की। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।